आज के इस वीडियो में हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस को देखने जा रहे हैं, डायाफ्राम एंड रिब्स। डायाफ्राम एंड रिब्स। तो बेसिकली जो डायाफ्राम एंड रिब्स का मेन फंक्शन है, और यहाँ पर आप बेसिकली मैंने दो पिक्चर्स ली हैं जिनमें आप देख सकते हैं। तो ये आपका एक रिब स्ट्रक्चर है। तो ये आपकी रिब्स हैं और ये बेसिकली आपकी लंग्स के ऊपर, ये आपकी लंग्स हैं। तो आपकी लंग्स के ऊपर इस तरीके से एक प्रोटेक्टिव बोन्स चढ़ी होती हैं। ये आपकी रिब्स हैं, ये आपकी रिब्स हैं। और ये रिब्स के नीचे ये जो आप मसल्स देख सकते हैं, ये बेसिकली इन मसल्स के नीचे लंग्स हैं। ये जो मसल्स आप देख सकते हैं, ये बेसिकली आपके पास इंटरकोस्टल, इनको बेसिकली आप कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स इंटरकोस्टल मसल्स इंटरकोस्टल मसल्स। और बेसिकली अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो ये बिल्कुल लंग्स के नीचे अगर आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये जो इस किस्म का स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली हमारे पास हमारा डायाफ्राम है। हमारा डायाफ्राम है। और यहाँ पर मैंने इस तस्वीर में थोड़ा सा ज़्यादा जो है सिंपल व्यू बनाया है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये आपके लंग्स हैं और बिल्कुल इसके नीचे ये जो इस तरह का आर्च टाइप स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास हमारा ये बेसिकली डायाफ्राम है। डायाफ्राम डायाफ्राम बेसिकली कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हमारे पास रिब्स चढ़े हुए हैं, लेकिन इस पिक्चर में मैंने रिब्स को जो है वो नहीं दिखाया। अब बेसिकली जो डायाफ्राम और रिब्स का मेन फंक्शन है वो लंग्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है। अब ये तो आप में से मुझे उम्मीद है हर किसी को पता होगा कि लंग से हम लोग जो है वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जाते हैं। इसको हम और वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। आप हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक एक बार एयर इनहेल होती है और एक बार एयर एक्सहेल होती है। तो एक बार तो हमारे पास एयर इनहेल है हो रही है, फिर एक बार वही एयर वापस एक्सहेल होगी और वो एयर ऑक्सीजन दे चुकी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रही होगी। अब बेसिकली इसके लिए ये भी मुझे उम्मीद है आप सब जानते होंगे कि जब हम लोग हवा को अंदर लेते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो एक बलून की तरह फूल से जाते हैं, जो है वो एक्सपैंड कर जाते हैं। और फिर जैसे ही हम लोग हवा को बाहर भेजते हैं तो हमारे लंग्स जो हैं वो रिलैक्स करते हैं, थोड़े कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से वो बड़े होते हैं, फिर छोटे होते हैं, फूलते हैं, फिर अपनी जगह पर आते हैं। और इस तरीके से हमारी हवा जो है वो बाहर और अंदर आती रहती है। अब ये जो काम होता है कि लंग्स बड़े होते हैं और लंग्स छोटे होते हैं, ये लंग्स खुद से नहीं करते। लंग्स के पास खुद से कोई ऐसी मसल्स नहीं है जिसके ज़रिए से वो ऐसा कर सके, बल्कि ये काम डायाफ्राम और रिब्स सरअंजाम देते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे। तो बेसिकली हमें इसके पीछे आइडिया समझना पड़ेगा कि जब हमारे पास लंग्स जो है वो फूल जाते हैं तो हवा अंदर कैसे आ जाती है, और जब हमारे पास लंग्स वापस अपनी पोजीशन पर आते हैं, वापस से जो है रिलैक्स करते हैं, वापस से थोड़े से छोटे होते हैं, तो वो हवा बाहर कैसे निकल जाती है। तो इसके पीछे एक बहुत ही जो है सिंपल सा प्रिंसिपल है जिसे हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। तो बेसिकली हमने इसको एक और अलग वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन ये केमिस्ट्री का आम सा प्रिंसिपल है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ और बॉयल्स लॉ आपको सिंपल वे में ये बताता है कि अगर आपके पास कोई गैस है तो उसका जो वॉल्यूम है वो आपके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप अपने वॉल्यूम को बढ़ा देंगे तो आपका प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर को बढ़ा देंगे तो आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब बेसिकली हमारी जो लंग्स हैं उनमें क्या होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पर बाहर हवा है जिधर से हमने हवा को अंदर लेके जाना है। अब हवा का एक अपना प्रेशर होता है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और इसी तरीके से हमारे पास ये लंग्स हैं तो इनका भी एक प्रेशर है। तो बेसिकली इनका भी एक प्रेशर है जो कि इसको होल्ड किए रखा है। अब क्या हो कि अगर मैं अंदर वाले प्रेशर को किसी तरीके से बाहर वाले प्रेशर से कम कर दूं, तो अंदर मेरे पास लो प्रेशर हो जाए और बाहर मेरे पास हाई प्रेशर हो जाए, तो ऑटोमेटिकली जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो हवा जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से अंदर की तरफ आ जाएगी। और अगर किसी तरीके से मैं यही रिवर्स कर दूँ, मैं अंदर हाई प्रेशर कर दूँ जो कि बाहर के कंपैरिजन में जो है जो कि बाहर का जो प्रेशर है वो अंदर वाले के कंपैरिजन में कम हो, तो ऑटोमेटिकली हवा बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। यही आइडिया यहाँ पर यूज़ होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब अब हमारे लंग्स फूलते हैं तो हमारा जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है और उसके नतीजे में प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होता है तो बाहर से हवा अंदर आ जाती है
और जब लंग्स वापस से रिलैक्स करते हैं, वापस से थोड़े से छोटे होते हैं, तो हमारे पास जो हमारा वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, लेकिन प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। और इसके नतीजे में हमारी जो हवा है वो फिर से बाहर निकल जाती है, और इस तरीके से हमारे पास इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता रहता है। इंस्पायरेशन हवा अंदर आना और एक्सपायरेशन हवा बाहर जाना। तो अब बेसिकली डायाफ्राम और रिब्स यही काम सरंजाम देते हैं, और ये कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बेसिकली सिंपल वे में ये होता है कि जो हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये जो बीच वाले मसल्स हैं, तो बेसिकली हमारे पास ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये हमारे रिब्स के पास मौजूद होते हैं, और रिब्स इसके ज़रिए से मूव करते हैं, इनकी मदद से मूव करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही हमारे लंग्स ने जो है हवा को अंदर लेके आना है, लंग्स ने बड़ा होना है, फूलना है, तो ताकि अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो, तो अब क्या होगा कि हमारे पास जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इंटरकोस्टल मसल्स कुछ इस तरीके से सिकुड़ेंगे, और इसके नतीजे में हमारे पास जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ मूव करेंगे। आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं। तो ये जैसे ही बाहर की तरफ मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली लंग्स का जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रिब्स हैं ये नेचुरली अल्लाह ताला ने इनको इस शेप में बनाया है कि इन्होंने पहले से लंग्स को जो है वो तंग करके रखा हुआ है, एक उसको रिलैक्स पोजीशन में नहीं रखा हुआ, पहले से उसको थोड़ा सा तंग करके रखा हुआ है। तो अब जैसे ही ये थोड़े से रिलैक्स करेंगे, रिब्स थोड़े से बाहर की तरफ मूव होंगे, तो ऑटोमेटिकली लंग जो बहुत पहले तंग था उसको थोड़ी जगह मिलेगी, वो फूल जाएगा, और थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स करते हुए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर कम होगा और हमारे पास हवा इंस्पायर होगी। अब हमारे पास हमारा जब बेसिकली ये आइडिया है कि जब हमने हवा को इंस्पायर करना है तो हमने अपने वॉल्यूम को बढ़ाना है किसी भी तरीके से। तो डायाफ्राम भी इस चीज़ को मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाता है। अब एक तो वॉल्यूम बढ़ा इस तरफ, बाहर की तरफ, और वो किसने किया? वो रिब्स ने किया। रिब्स ने उसके ज़रिए से आपका बाहर की तरफ जो लंग्स का वॉल्यूम है वो बढ़ा दिया। इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए जो डायाफ्राम है वो पहले से नेचुरली इस पोजीशन में मौजूद है, एक आर्च्ड पोजीशन में। तो आप एक इमेजिन कर सकते हैं कि एक रबर बैंड की तरह, जिस तरीके से एक रबर बैंड आपने इस तरह से रखा हो, ये डायाफ्राम नीचे की तरफ जैसे ही हवा अंदर लेनी है तो नीचे की तरफ इस तरह से सिकुड़ता है, और जैसे ही इस तरह नीचे की तरफ इस तरह सिकुड़ेगा तो हमारे पास लंग्स इस तरफ नीचे की तरफ भी थोड़े से बड़े हो जाएंगे, और इस तरीके से वॉल्यूम दोनों तरफ, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, और इस तरफ भी, और इस तरफ भी हमारे पास जो लंग्स हैं वो थोड़े से फूल जाएंगे, और इस तरीके से हमारे पास जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा और हवा अंदर आ जाएगी। और यही जब हम लोगों ने हवा को एक्सपायर करना है तो यही चीज़ ऑपोजिट होती है। अब हमने वॉल्यूम को कम करना है। अब जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो पहले कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो रिलैक्स कर जाएंगे, और रिब्स वापस से अपनी पोजीशन पर आकर लंग्स को वापस से जो है वो टाइट कर देंगे, और जो डायफ्राम हमारे पास नीचे लगा था वो वापस एकदम से ऊपर आ जाएगा, और बेसिकली आप इसको इमेजिन कर सकते हैं जैसे एक धक्का लगा हो लंग्स को, और इस तरीके से हवा हमारी अंदर से फिर से बाहर चली जाएगी। तो बेसिकली जो डायफ्राम एंड रिब्स हैं उनका मेन फंक्शन जो है वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में मदद करना है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको डायफ्राम और रिब्स के फंक्शन को समझने में मदद मिली होगी।